मित्रों, नमः संस्कृताय। जय श्री गणेश, जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा आप सभी का कल्याण करें, बाबा विश्वनाथ ज्ञान भंडार भरें। तो आइए, आज के इस वीडियो में वार्ता का विषय है वैदिक साहित्य का इतिहास। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य के इतिहास के विषय में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। अखिल संस्कृत विद्यावारिधि चैनल को सब्सक्राइब करके आप अधिक से अधिक संस्कृत संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांत। मैक्स मूलर का सिद्धांत। वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया मात्र है। बौद्ध धर्म के उदय होने तक संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी। उन्होंने वैदिक साहित्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा है: छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल। वेदों का रचना काल निर्धारित करने के लिए मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम अंतिम काल या सूत्र काल की तिथि निश्चित की। महात्मा बुद्ध का समय 500 ईसा पूर्व का है, अतः सूत्र साहित्य का समय मैक्स मूलर ने ईसा से 600 से 400 ईसा पूर्व माना है। फिर उनके अनुसार ब्राह्मण साहित्य के विकास में कम से कम 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे, अतः ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 800 से 600 ईसा पूर्व का रहा होगा। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना से पूर्व वैदिक संहिताओं के संपादन में 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे, अतः इनका रचना काल 1000 से 800 ईसा पूर्व का रहा होगा। संहिताओं के संपादन से पूर्व वैदिक मंत्र लोकप्रिय प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे, अतः इनका रचना काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व का निश्चित किया गया है। किंतु विद्वानों ने मैक्स मूलर के इस मत की यह कटु आलोचना की है कि वैदिक साहित्य के प्रत्येक अंग के विकास के लिए 200 वर्ष मानना केवल कल्पना मात्र ही है। बाद में मैक्स मूलर ने स्वयं अपनी त्रुटि को स्वीकारते हुए ग्रिफिथ लेक्चर में स्पष्ट रूप से कहा, हम वेदों की रचना के समय की सीमा निर्धारित करने की आशा नहीं कर सकते। वैदिक मंत्र ईसा से 1000 या 1500 से या 2000 से या 3000 वर्ष पूर्व रचे गए थे। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसका कभी निर्णय कर सकेगी। ए वेबर का मत। जर्मन विद्वान ए वेबर ने कहा, वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वह उस स्थिति के बने हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व से या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथम अपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपना संपूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। जैकोबी का मत। प्रोफेसर जैकोबी ने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर गणना करके पता लगाया कि ध्रुव तारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा कल्प सूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण का वाक्य ध्रुवयु स्थिराभाव में दी गई है, वह स्थिति लगभग 2700 ईसा पूर्व की है।
इस आधार पर कल्प सूत्रों का समय 2700 ईसा पूर्व का निश्चित किया जा सकता है और तदनुसार जैकोबी ने वेदों का रचना काल 4500 से 2500 ईसा पूर्व का माना है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा है। अदिति काल, यह सबसे प्राचीन समय था जब वसंत संक्रांति पूर्णमासी नक्षत्र के समीप था। यह समय 6000 से 4000 ईसा पूर्व का है। इसी समय भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ। मृगशिरा काल, यह समय 1400 से 2500 ईसा पूर्व का है। यही वह समय है जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गए। कृतिका काल, यह समय 2500 से 1400 ईसा पूर्व का है। इस समय चारों वेदों का लिपिबद्ध संकलन किया गया। इसी में तत्तरीय संहिता तथा कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। अंतिम काल, यह समय 1400 से 500 ईसा पूर्व का है। इसमें सूत्र ग्रंथों तथा अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बुद्ध धर्म का उदय हुआ। उपरोक्त विवेचन के आधार पर लोकमान्य तिलक ने वेदों का रचना काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व निश्चित किया। प्रसिद्ध विद्वान बेंटरनीज ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब के वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि किसी भी प्रामाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचना काल निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः हमारे लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य यही है कि मध्यम मार्ग अपनाया जाए। हम वेदों को ना तो अत्यधिक प्राचीन माने और ना ही अधिक अर्वाचीन। मध्यम मार्ग अपनाना। बेंटरनीज ने वेदों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व का माना है। भारतीय परंपरागत विचार। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, अनादि और शाश्वत माना गया है। अतः उनका रचना काल निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मत के अनुसार समाधिष्ठ ऋषि के शुद्ध अंतःकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। वे मंत्रों के दृष्टा थे, सृष्टा नहीं। ऋषयो मंत्र दृष्टाराह न तू सृष्टाराह। वेदों की रचना का अर्थ है ब्रह्मा के निश्वासभूत मंत्रों का ध्यान रूपी नेत्रों से साक्षात्कार। चिरकाल तक गुरु शिष्य परंपरा से इन मंत्रों का मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा गया है। तत्पश्चात अपवर्ण्य विषयों पुरोहितों होता ऋक आधायु साम उदगाता यजु ब्राह्मण साम की आवश्यकता। इन मंत्रों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 संहिताओं में संकलित कर दिया। किंतु यह मत वैज्ञानिक न होने के कारण न तो आधुनिक भारतीय विद्वानों को और न ही पाश्चात्य विद्वानों को मान्य है। कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वैदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया है। दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की। पंडित दीनानाथ शास्त्री ने वेद काल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। भारतीय परंपरागत विचार के आधार पर पंडित दीनानाथ शास्त्री ने जो काल निर्धारण किया 3 लाख वर्ष पूर्व का है। वैदिक काल निर्धारण मैक्स मूलर 1200 से 1000 ईसा पूर्व, वेबर 1500 से 1200 ईसा पूर्व लगभग, तिलक 4000 से 2500 ईसा पूर्व, जकोबी 4500 से 2500 ईसा पूर्व, बेंटरनीज 2500 से 2000 ईसा पूर्व। अविनाश चंद्र दास ने वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व का माना है। एका चेतत सरस्वती नदी नाम ऋग्वेद 795-2। इस मंत्रानुसार सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब दोनों का लोप हो गया है। यह घटना ईसा से
25,000 वर्ष पूर्व की है।